नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ भैया बिटकॉइन के लिए, क्योंकि मुझे काफी लोगों ने पूछा है कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्या यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, क्या ये और नीचे जाएगा। तो सबको एक एक चीज एक एक बताना बहुत मुश्किल है, तो एक कॉमन वीडियो और काफी लोगों की और भी क्वेरी होगी। और क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा जो इसकी चाल है ये रही बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं कुछ चीजें बहुत पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको फंडामेंटल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी क्लियर ऑन द फंडामेंटल्स पार्ट ऑफ एनीथिंग इन विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट और इन विच यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड। तो सबसे पहली जो चीज है, फंडामेंटल्स की नॉलेज होने का जैसे मतलब आपको बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए, या फिर आपको पता होना चाहिए अभी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है बिटकॉइन की, बिटकॉइन है क्या और बिटकॉइन आता किस काम में। सबसे पहला, भैया जैसे मान लीजिए आप लाल पैथ लैब के शेयर लेते हैं, तो लाल पैथ लैब का आपको बिजनेस मॉडल पता है, लाल पैथ लैब करता क्या है आपको वो पता है, आपको पता है फ्यूचर में ये डूबेगा नहीं भैया। ठीक है, ये सब चीजें आपने इंश्योर करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर उसकी वैल्यूएशन चेक करेंगे स्टॉक की, कि भैया ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं लोहा सोने के भाव खरीद रहा हूं। ठीक है, जैसे टाटा एलेक्सी है, वो अडानी के स्टॉक है, दे दे आर मच, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन उनका प्राइस है आज की डेट में। तो वैल्यूएशन आप चेक करेंगे। ठीक है, वैल्यूएशन के बाद आप थोड़े से रिटर्न चेक करेंगे। रिटर्न चेक करने के बाद आप थोड़ा सा फ्यूचर ग्रोथ में आप देखेंगे, कैपेक्स प्लान देखेंगे कंपनी का कुछ है तो नहीं। ठीक है, या आप आसपास की नजरें भी डालेंगे तो आपको दिख जाएगा लाल पैथ लैब की ऐसी ऐसी ब्रांचेस खुली हैं जो आपने पहले नहीं देखी थी, छोटी छोटी जगह खुल गई है, कस्बों में खुल गई है। तो ये जस्ट मैं ना, रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मैंने आपके साथ एक चीज शेयर करी है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा जो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है बिटकॉइन के बारे में, कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं फंडामेंटली तो आपको इस वीडियो के थ्रू नहीं बता सकता कि आप इन्वेस्ट कीजिए, ये गलत होगा। मैं नहीं कह रहा हूं आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है बिटकॉइन की, कोई। ठीक है, अब आता है भैया टेक्निकल। हाँ, टेक्निकल से मैं आपको चार्ट देख के बता सकता हूं कि भैया ऊपर नीचे हो रही है, कितना हो सकता है, क्या इसमें पैटर्न बन रहे हैं। अब इन्वेस्ट करना है आपको, करना है ट्रेडिंग करनी है आपको, करनी है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे जो लगता है ये इस लेवल तक आए। ठीक है, ये मंथली चार्ट पे इसमें आप बहुत बड़ा गैप आप अगर देखें तो 13,700, 13,800 इनफैक्ट इस कैंडल का हाई देख लेते हैं ना हम, क्या दिक्कत है। इस कैंडल का हाई है 14,065, 14,065, और इस कैंडल का लो है 19,831। तो 19,831 इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो समझ लीजिए ये गैप फिल होने के लिए जा रहा है, जो 4-5 हजार पॉइंट का गैप यहाँ पेंडिंग है। फिर ये 14,000 की तरफ जाएगा और हो सकता है 14,000 के नीचे भी जाए। अब यहाँ पे मंथली चार्ट में जो पैटर्न आप बन रहा है दिख रहा है अगर आपको, तो बहुत सिंपल पैटर्न है। ये देखिए, 1, 2, 3, ये 4, ये 5। ठीक है, 1, 2 का करेक्शन, 3 की तेजी, 4 का करेक्शन, 5 की तेजी, यहाँ से बना टॉप। अब टॉप बनने के बाद क्या हुआ, ये बनी ए वेव, ये बनी बी वेव, अब ये बन रही है सी वेव। इसके इंटरनल देख लिए, तो वीकली और डेली चार्ट पे आप जाके रीड कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट वगैरह फिबोनाची से निकाल सकते हैं। चलिए एक बार वीकली चार्ट खोल लेते हैं। खुल जा भैया, क्या हो गया। अरे डाउ जोन्स कहाँ से आ गया। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बियर कीजिएगा। और
कौन सा चार्ट को भी है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये आप क्या कहते हैं? या करेक्ट, स्किप कर दीजिएगा इस पार्ट। अब इसको हम वीकली चार्ट पे देखने वाले थे। ये आ गया वीकली चार्ट, ठीक है। अब वीकली चार्ट में ये पैटर्न जो है ब्रेक हो चुका है। इसको और डेली में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुआ। यहाँ आप देखेंगे, दोबारा लेना पड़ेगा क्या? हम्म, ये ब्रेक डाउन हुआ। अब सिमिलरली इधर भी ब्रेक डाउन हुआ है कि? जी हाँ, ब्रेक डाउन हो चुका है। या तो ये सारे के सारे जो पैटर्न होते हैं, इनको कहा जाता है क्या? बियरिश फ्लैग पैटर्न। तुम साइड का जो थोड़ा सा समझाने दो। ये बना, ये मैंने बड़े बड़े फ्लैग पैटर्न जो यहाँ पे सीधे दिख रहे हैं वो आपके सामने ड्रॉ किए, ठीक है। ये अब इसका जो ब्रेकडाउन आया है, इस पैटर्न का जो ब्रेकडाउन आया, हम वो देखते हैं कि 19,800 के लिए नीचे लेके जाता है कि नहीं। मैं टेक्निकली चीजें डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, मेरी कोई इसमें बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। अभी जो इसकी फ्लैग की चौड़ाई है, हम मिनिमम वो निकालने की कोशिश करते हैं। टूटा है कि नहीं टूटा है उसमें भी संशय है, पर आना इसका ब्रेकडाउन ही चाहिए, देख लेते हैं। तो 25,000 इधर, एंड नीचे की तरफ इसी कैंडल में 20,000, लगभग 4,000 पॉइंट और टूटेगा अगर इसकी कोई भी क्लोजिंग 20,500 के नीचे आ जाती है, ठीक है। ये लिख लीजिए, 20,500 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आ जाती है, क्योंकि देखिए जैसे ये इसकी विड्थ है तो इसने नीचे उतना टारगेट देना है, ये इसकी विड्थ है तो इसने नीचे उतना टारगेट देना है, ऐसे ये इसकी विड्थ है। अब ये हमने निकाल लिया है लगभग 4,000, सेफ ऑन दी साइड, निकल तो 4,500 5,000 के लगभग रहा है। इतना नीचे गिरेगा, वो ब्रेक डाउन का लेवल निकल रहा है ये, ठीक है। तो 22,500 में से अगर आप 4,000 घटाएंगे तो 16,000, कितना 500 के लगभग तो जा ही रहा है। और जो मुझे डेली चार्ट पे दिख रहा है, मंथली चार्ट पे, वो मैं आपके साथ क्लियर शेयर कर दूं। बिटकॉइन की जो हरकतें हैं, वो देखिए मंथली चार्ट पे इतना, डेली चार्ट पे गैप शैप चल जाते हैं लॉन्ग टर्म वगैरह इन्वेस्टिंग वगैरह में, मंथली चार्ट पे आप इतना बड़ा गैप नहीं छोड़ सकते। ये यहाँ तक आने की प्रबल संभावना है इसमें, प्रबल। ये 13,000, 14,000 कुछ, लाइन डाल लीजिए, कलर कर लीजिए लाल, बिल्कुल। एक एक और डाउन साइड का वो पेंडिंग, ये चार्ट तो यही बता। और वी में सी इनफैक्ट 12,000 ऑल्सो,
12,000 ऑल्सो। चलिए ये था दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं, क्योंकि मेरे को इसकी ना वैल्यूएशन का पता है, ठीक है, ना इसका मॉडल का पता है, ना इसकी मुझे कोई जानकारी। किसी ने मुझसे 50,000 पे भी पूछा था मिशन 2030 इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। भैया मैंने कहा एलन मस्क का एक ट्वीट आता है, ये बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन, जो भी चीज फ्लक्चुएट करती हो इट इज बेटर फॉर ट्रेडिंग नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो स्टेबल नहीं, ठीक है, स्टेबल नहीं। अब कोई 60,000 का टॉप 70,000 का टॉप लगा के 20,000 के भाव पे उपलब्ध है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए लायक है, ठीक है। हाँ, अगर कोई बोले कि उसने यहाँ पैसा लगाया था यहाँ बुक कर लिया था, तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा। इट इज लाइक ट्रेडिंग ओनली, इट इज लाइक ट्रेडिंग ओनली। एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4 महीने में आपने एक स्विंग ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। इन्वेस्टमेंट कम से कम 2 से 3 साल होल्डिंग पीरियड होता है। ठीक, ये था दोस्तों, टेक्निकली मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया मुझे बीटीसी में क्या लग रहा है। फंडामेंटली आई एम टोटली क्लूलेस कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए।